अगर कोई अचानक से आपकी बाइक के सामने आ जाए तो कैसे ब्रेकिंग करनी है ताकि ना तो आपकी बाइक में कुछ भी नुकसान हो और ना ही जो सामने इंसान आया, कोई व्हीकल एकदम से रुक गया, कोई भी पेडेस्ट्रियन आ गया, कुछ भी चीज़ें। देखो भाई, आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। एज ए बिगिनर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करना कैसे सीख सकते हो, ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई क्या करना है। देखो भाई, ब्रेकिंग के अलावा तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। ये अपना फ्रंट ब्रेक लीवर है, ये रियर ब्रेक लीवर है, लेकिन मैटर करता है कि आप इनको यूज कैसे करते हो। कन्फ्यूजन होते हैं ना कि भाई पहले क्लच दबाना है, पहले ब्रेक दबाना है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाइक बंद हो जाती है, उसको भी करेंगे। सबसे पहले भाई हम जान लेते हैं ब्रेक्स के बारे में, थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लेंडर बाइक से आज हम सीखने वाले हैं। देखो भाई, आप कभी खाली जगह पे हो तो एक चीज़ ट्राई करना, सेम स्पीड में, मान लो 30 की स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है, तो एक बार आप ओनली फ्रंट ब्रेक लीवर लगाना और एक बार ओनली रियर ब्रेक लीवर। आप देखोगे कि जो फ्रंट ब्रेक लीवर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि कम दूरी और कम समय लेगा आपकी बाइक को रोकने में, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, अगला वाला जो टायर है वो ज़्यादा ही स्किड करता है। आप उसको ना तो एकदम से लगा सकते, ठीक है, और ऐसे घुमाव वगैरह कुछ बाइक झुकी होती है तो बहुत जल्दी बाइक स्लिप कर जाती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, 70-30 का रेशो यूज करना है, यानी कि दोनों ब्रेक्स लगाने हैं, फ्रंट ब्रेक लीवर भी और रियर ब्रेक लीवर भी। यानी कि लगभग ये, अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई परसेंटेज कैसे, कि भाई इतना ये उतना वे, ये चीज़ भाई आपको बाय द टाइम समझ में आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये वाला ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा दबाना है और ये वाला थोड़ा सा हल्का दबाना है, ताकि आपकी बाइक ना तो स्किड करे ना ही डिसबैलेंस हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 70-30 का रेशो आपको यूज करना है। अब बात करते हैं, वो मैं आप प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई पहले हमें क्लच दबाना होता है या फिर पहले ब्रेक लीवर, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो भाई, अभी मेरी जो बाइक है वो स्लो स्पीड पे चल रही है। आप स्पीड यहाँ पे देखो 20 के करीब मेरी बाइक चल रही है। अब अगर मैं बिना क्लच लीवर दबाए ऐसे ब्रेक्स लगाने शुरू करूँ तो मेरी जो बाइक है ना वो खटखट करके ऐसे बंद हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी हमारी बाइक स्लो स्पीड पे हो, ठीक है, 10, 15, 20, 25, तो हमेशा हमें क्लच लीवर के साथ में ब्रेक्स लगाने हैं, यानी कि क्लच भी और ब्रेक्स भी दोनों को साथ में यूज करना है। देखो, क्लच भी दबाया और ब्रेक भी लगाया। मेरी बाइक ये तरीके से यहाँ पे रुक गई और अभी तक बंद भी नहीं हुई है। मेरे को एक जगह पे रुकना है तो मैं बाइक में न्यूट्रल गियर लगा लूँगा, फिर से आगे बढ़ना है तो ऐसे फर्स्ट गियर लगाया और बढ़ गया। बाइक ना बंद हुई ना ही कोई दिक्कत आई। अब हम बात करते हैं हाई स्पीड की। इस साइड चलता हूँ, एक मिनट। देखो हाई स्पीड पे क्या होता है भाई, हाई स्पीड पे हमें क्लच लीवर नहीं दबाना होता, ये हो गया अपोजिट, ठीक है। स्लो स्पीड पे क्लच के साथ में ब्रेक, लेकिन हाई स्पीड पे पहले हमें क्लच लीवर नहीं दबाना होता। क्यों नहीं दबाना होता बताता हूँ। जैसे ही हम क्लच लीवर को दबाते हैं हमारी बाइक बिल्कुल फ्री व्हील हो जाती है, ठीक है। इंजन की जो पावर है वो पीछे तक नहीं जा रही, यानी कि आपको इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रहे, कभी भी हाई स्पीड पे पहले क्लच लीवर नहीं दबाना। पहले हमें क्या करना है, ब्रेक्स लगाने। कैसे लगाने बता देता हूँ। देखो, अभी मान लो हाई स्पीड पे चल रही है, पहले मैंने क्या करा, बिना क्लच लीवर दबाए ऐसे ब्रेक्स लगाने शुरू करे। दोनों ब्रेक्स लगा रहा हूँ मैं। जब बाइक की स्पीड डाउन आ जाए, जब बाइक की स्पीड 15-20 के करीब आ जाए, तब आपको क्या करना है, क्लच भी और ब्रेक्स भी। ऐसा नहीं कि फिर ब्रेक्स को छोड़ देना है, क्लच भी और ब्रेक्स भी तरीके से फिर दबाते रहना है और बाइक को ऐसे रोक लेना है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको भाई वही बात है कि प्रैक्टिस के साथ में समझ आएगी। आप वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फील्ड में जा कर के थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे तो आप ये चीज़ आसानी से सीख जाओगे। मैं एक बार मोड़ लेता हूँ, फिर दोबारा से आपको समझाता हूँ ये चीज़। देखो, हाई स्पीड वाला ही चलो मैं समझाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल पे तो सबको समझ में आ गया, क्लच भी और ब्रेक भी, और वहाँ पे हमारी बाइक इतनी स्पीड भी नहीं करती। हाई स्पीड के थोड़ा फिर से समझते हैं। मान लो मेरी बाइक की स्पीड अभी 40 से ऊपर चल रही है, ठीक है। अभी मेरे को रोकना है तो सबसे पहले रेस को तो बिल्कुल ही जीरो कर दो। ये जो एक्सीलरेशन है इसको तो बिल्कुल ही जीरो कर दो, छोड़ ही दो जो ब्रेक्स लगाने हैं, ठीक है। ब्रेक लगाने शुरू करें, जैसे ही स्पीड बिल्कुल डाउन आ जाए, क्लच भी और ब्रेक्स भी तरीके से बाइक रुक गई। अगर मेरे को बिल्कुल रुकना है तो मैं फर्स्ट में या फिर न्यूट्रल गियर में लगा लूँगा। और अगर मेरी बाइक चलती जा रही है, मान लो मैंने कंप्लीट नहीं रोका बाइक को, देखो फिर से दिखाता हूँ, ये रहा हाई स्पीड पे। मान लो मेरे सामने कुछ एकदम से व्हीकल थोड़ा धीरे स्पीड पे आ गया तो मैंने ऐसे ब्रेक्स लगाने शुरू करे। अभी तक मैंने क्लच को नहीं दबाया है, जस्ट ऐसे रेस को छोड़ के ब्रेक्स लगाने शुरू करे हैं, ठीक है। और मैंने गियर को कर लिया एक डाउन शिफ्ट, फिर से आगे बढ़ना है तो वहीं से मैंने बाइक को चालू किया, ना ही एकदम से रोका ना ही क्लच को दबा के रखा, ठीक है। ये चीज़ आप फॉलो करो, बहुत आसानी से भाई आप ब्रेकिंग करना सीख जाओगे।
जो लोग बोलते हैं कि भाई बाइक बंद हो जाती है, उसके लिए मैंने ये बताया गियर डाउन शिफ्ट। जब आप क्लच लीवर को नहीं दबाते, जब आप स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करते, तब बाइक बंद होती है, वरना कोई भी दिक्कत नहीं आती। बाकी ये चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है खाली जगह पे, ठीक है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको खाली जगह पे करनी है, ट्रैफिक में भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाके नहीं करना। अब जैसे मान लो इस मोड़ से पहले मेरे को रुकना है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं अपनी बाइक्स में कितने ब्रेक लगाऊं कि इससे पहले मेरी बाइक रुक जाए। और ये चीज़ आप अपनी बाइक में ही सीख सकते हो, क्योंकि हर बाइक की एडजस्टमेंट अलग होती है। ये जो ब्रेक लीवर हो गए, ठीक है, जो ब्रेक पैड, किसी में डिस्क ब्रेक होता है, किसी में ड्रम ब्रेक होते हैं, तो वो चीज़ आप जब अपनी बाइक में खुद प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल करके ट्रैफिक में ये चीज़ आपको समझाऊं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो हम लेके आएंगे।